Hello students, this is class 6 SST History lesson 4 Indus Valley Civilization, and this is the second part of this video. In previous part we had studied about Bronze Age civilizations and Indus Valley civilizations, about the Indus Valley civilization. Now in this part we are going to study about extent of Indus Valley civilization. मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन कहाँ तक है, किन किन शहरों में है, किन किन सिटीज़ में है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BCE एंड 1500 BCE. इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है 2500 BCE से के एंड 1500 BCE के बीच में. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम रोपर, ये रोपर से फैला हुआ है. इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है, एक्सटेंड है रोपर से, जो कि अब पंजाब में है रोपर. इन द नॉर्थ टू दायमाबाद इन अहमदनगर. दायमाबाद जो अहमदनगर में है उसके नॉर्थ में भी इंडस वैली एक्सटेंड है. ऑफ महाराष्ट्र के अहमदनगर दायमाबाद में. in the south and Maharashtra in the south and from सुतकगंज और बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में है. इन दी वेस्ट टू आलमगीरपुर यूपी, और आलमगीरपुर जो यूपी है उसके वेस्ट में. इन दी ईस्ट एंड ईस्ट में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड है. Historians have linked the evolution of the Indus Valley civilization to the development of Neolithic culture at मेहरगढ़ इन पाकिस्तान. मीन्स जो हिस्टोरियंस हैं हमारे वो मेहरगढ़ के नियोलिथिक कल्चर के डेवलपमेंट को इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंकअप करते हैं. जो नियोलिथिक कल्चर एट मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, जो कि अब मेहरगढ़ में नियोलिथिक कल्चर को की डेवलपमेंट को इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंकअप करते हैं. नियोलिथिक कल्चर जो मेहरगढ़ और पाकिस्तान में है. Nearly 1400 Harappan sites have been discovered in Balochistan and Sindh in Pakistan and in Gujarat. Almost means nearly 1400 Harappan sites सर्च की गई हैं बलूचिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, एंड गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश इन इंडिया. और पंजाब में एंड यूपी में भी ये साइट्स सर्च की गई हैं. Similarly, objects such as red pottery with designs in black stone, weight, seals, special beads and copper tools have been excavated from these sites. इन sites से कुछ dig करके things निकाली गई हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक रेड पॉटरी विद डिज़ाइंस इन ब्लैक, जो लाल मिट्टी के बर्तन हैं और जिन पे ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनी हुई है. कुछ स्टोन्स हैं, वेट्स हैं, सील्स हैं, स्पेशल बीड्स हैं, कुछ कॉपर टूल्स भी हैं. ये सारी चीज़ें एक्सकेवेटेड करके मीन्स उनको डिग करके निकाली गई हैं इन सारी साइट्स पे. बिसाइड्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, अदर इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स आर लोथल. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साइट्स के अलावा भी कुछ और साइट्स भी हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा एंड सुरकोटाडा इन गुजरात, बानावली एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा, रोपड़ इन पंजाब, कालीबंगा इन राजस्थान एंड आलमगीर इन उत्तर प्रदेश, and Ganriwala in Balakot in Pakistan. These are the another sites besides Harappan and Mohenjo-daro. You can look at this map. These are the extent of the Indus Valley civilizations. These are the sites. Now, features of Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैंड्स आउट फॉर इट्स वेल प्लान सिटीज़. ये अपने वेल प्लान सिटीज़ के लिए जानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन. एग्रीकल्चर, एडवांसमेंट एंड आर्ट, द क्राफ्ट एंड ट्रेड. ये अपने आर्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के लिए और क्राफ्ट एंड ट्रेड के लिए जानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन. प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिटीज़. हड़प्पन सिटीज़ की प्लानिंग कैसी थी?
टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूव्स दैट दे लिव अ हाईली सिविलाइज्ड लाइफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन एंड साइट्स जो भी मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि उनके टाउन प्लानिंग से ये पता चलता है कि उनकी कितनी हाईली सिविलाइज्ड लाइफ थी, वेल सिविलाइज्ड लाइफ थी। हेयर आर नोटेबल फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज़। कुछ नोटेबल फीचर्स हैं हड़प्पन सिटीज़ के जो कि देखने लायक हैं। Citadel and lower town. First notable feature is Citadel and lower town. The Harappan cities were generally divided into two parts. Two parts में divide होते थे जो cities Harappan cities होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दीज पार्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है एज अ फर्स्ट पार्ट वॉज सिटाडेल एंड द सेकेंड पार्ट इज़ लोअर टाउन। सिटाडेल वॉज लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। जो सिटाडेल पार्ट था वो सिटी के वेस्ट साइड, वेस्ट पार्ट में लोकेट होता था। It was it was smaller but situated on a higher ground and was fortified. जो सिटाडेल पार्ट होते थे वो थोड़े छोटे होते थे, स्मॉलर होते थे, बट बड़े ग्राउंड में सिचुएटेड होते थे और ये फोर्टिफाइड भी होते थे, मीन्स किले बंद होते थे। प्रोबेबली मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास लिव्ड इन इट। ऐसी मतलब ऐसा माना जाता है कि जो रूलिंग क्लास था, मीन्स थोड़ा सा अबव क्लास था उस टाइम का, जो शासक वर्ग था, उनके मेंबर्स सिटाडेल एरिया में रहते होंगे। द लोअर टाउन वॉज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट एंड वॉज ऑन दी लोअर ग्राउंड। जो उसका सिटीज़ का जो सेकंड पार्ट था, द लोअर टाउन, वो सिचुएटेड होता था ईस्टर्न पार्ट में, सिटी के ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड होते थे और ये अनफोर्टिफाइड और लोअर ग्राउंड में होते थे, मीन्स निचली ग्राउंड में बने होते थे और ये अनफोर्टिफाइड होते थे, फोर्टिफाइड नहीं होते थे, किले बंद नहीं होते थे, मीन्स इनमें कोई सिक्योरिटी एंड ऑल नहीं होती थी। इट वॉज अनफोर्टिफाइड एंड इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। जो सेकंड पार्ट था सिटी का, लोअर टाउन, यहाँ पे ये कॉमन पीपल रहते थे और ये अनफोर्टिफाइड होते थे। द लोअर टाउन had workmen's quarters, working floors and ग्रेनरीज। जो ये लोअर टाउन्स थे, यहाँ पे वर्कमैन्स लोगों के क्वार्टर होते थे और वर्किंग फ्लोर्स होती थी एंड ग्रेनरीज होती थी, अनाज वाले एंड ऑल होते थे। जनरली द वॉल्स वेयर मेड ऑफ ब्रेक्ड ब्रिक्स which were laid in an interlocking pattern that made that wall strong। ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्स की तरह बने होते थे। इसमें जो जनरली जो वॉल्स थी वो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई हैं और इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनी हुई हैं, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल तैयार होती है। The second feature is grid layout. The Harappan cities were built on a grid layout in which the main streets ran north, south and east-west, dividing the city into large rectangular blocks। जो ग्रिड लेआउट थे वो हड़प्पन सिटीज़ के ग्रिड लेआउट में ऐसी बिल्डिंग्स थी, ऐसे बिल्ड किया गया था कि स्ट्रीट्स ऐसी बनी थी जो नॉर्थ साउथ से लेकर के ईस्ट वेस्ट की तरफ रैन होती थी और ये हमारे सिटी को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ ड्रेनेज सिस्टम। जो हड़प्पन सिटीज़ के एक और जो फीचर है वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। उनका द हड़प्पन सिटीज़ हैड अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेन्स लेड इन अ स्ट्रेट लाइन्स। जो वहाँ की ड्रेन्स थी, नालियाँ थी, वो स्ट्रेट लाइन्स में लेड थी। हैड जेंटल स्लोप टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। उन पर एक अच्छी फैसिलिटी थी वाटर के फ़्लो होने के लिए, जो स्मूथली फ़्लो हो जाता था। दे वेयर कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन स्लैब। और उन ड्रेन्स को कैसे कवर किया जाता था? ब्रिक्स और स्टोन स्लैब से वो कवर्ड होती थी। दी ड्रेन्स इन हाउसेज वेयर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। जो ये मेन ड्रेन्स होते थे वो हाउसेस की जो स्ट्रीट ड्रेन्स होती थी उनसे कनेक्ट होती थी हाउसेस की सारी ड्रेन्स। टू क्लीन द कवर्ड ड्रेन्स, इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। एंड उन ड्रेन्स को कवर्ड जो होती थी उनको क्लीन करने के लिए एक होल भी बनाया जाता था
जो एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे वो होल बना दिया जाता था, जिससे कभी अगर ड्रेनेज प्रॉब्लम हो तो उसको क्लीन किया जा सके। नेक्स्ट फीचर इज़ ग्रेट बाथ। Great Bath, the citadel in some Harappan cities, had special buildings in Mohenjo-daro. One such building was the Great Bath. जो मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिटीज़ के स्पेशल बिल्डिंग मिली है इन मोहनजोदड़ो में वन सच बिल्डिंग, इस तरह की एक बिल्डिंग उसमें है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। इट हैड ब्यूटीफुल ब्रिक्स वर्क दैट वॉज कोटेड विथ प्लास्टर। एक ब्यूटीफुल ब्रिक से अच्छे सुंदर ईंटों से बने हुए हैं और एक प्लास्टर से कोटेड है। इट्स बेड वॉज मेड वाटर टाइट बाई अप्लाइंग लेयर ऑफ नेचुरल tar on it. The bath probably was filled with water brought in from a well and drained out after use. मीन्स ये ग्रेट बाथ एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जो मोहनजोदड़ो में मिली है, जो कि एक प्रोबेबली ऐसा मतलब माना जाता है कि उसमें पानी पहले भरा जाता था कुएं से ला करके एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और उसका यूज़ करने के बाद उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था। A flight of steps from two sides led to the bed of the bath. There were also side rooms for changing clothes. इन ग्रेट बाथ के जो ग्रेट बाथ जो था उसके साइड में चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं। There were also side rooms for changing clothes. The bath seems to have been used for ritual bathing on special occasions. जो ऐसा सीम्स होता है कि जो रिचुअल बाथिंग होती थी, जो स्पेशल ओकेजन्स पे जो रिचुअल बाथिंग होती थी उसमें इनका यूज़ होता था ग्रेट बाथ्स का। वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ। दिस इज़ द ग्रेट बाथ। Next is granary and fire altar. The next feature is granary and fire altar. ग्रेनरी मीन्स जहाँ पे कुछ अन्न भंडार होते थे, मीन्स जहाँ पे फूड एंड ऑल रखा जाता था वो ग्रेनरी होती थी। एंड फायर अल्टर इज़ अ टाइप ऑफ टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनी। एक वेदी टाइप की होती थी जहाँ पे कुछ स्पेशल रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी, उसको बोलते थे अल्टर। अ लार्ज ग्रेनरी हैज़ बीन फाउंड both at Mohenjo-daro and Harappa. At Mohenjo-daro and Harappa. In fact, in Mohenjo-daro, the largest building was the granary, which was found to the west of the Great Bath. Great Bath के ही वेस्ट साइड में जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो ग्रेनरी है मोहनजोदड़ो में। इट स्टूड ऑन द स्टीप वर्ज ऑफ द सीटाडेल। ये सीटाडेल के जो है जस्ट मीन्स सीटाडेल के ही बिल्कुल स्टीप वर्ज में ही ये ग्रेनरी स्टूड है, मीन्स बनी हुई है, जिस स्लोप स्टाइल में बनी हुई है, साइड में ही, सीटाडेल के ही साइड में। दी ग्रेनरी वॉज यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। जो ग्रेनरीज थी वो किस लिए यूज़ की जाती थी? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड एट सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल। जो लोथल और कालीबंगन में ये मिले हैं हमारे अल्टर्स। मीन्स अ टाइप ऑफ टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनी। जो एक टेबल है जो रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ की जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं वेदी। ये हमारे लोथल एंड कालीबंगन में सिटीज़ में मिली हैं, फाउंड हुई हैं। These altars might have been used for performing sacrifices. मीन्स ऐसा माना जाता है कि ये जो अल्टर्स हैं ये जो रिलीजियस थिंग्स होती थी, पहले सेरेमनीज़ होती थी, उसमें कुछ सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, मीन्स बलिदान किए जाते थे जानवरों के, एनिमल्स के, तो उनके लिए ये यूज़ किए जाते थे। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये इसका मैंने कुछ चेंज बता दिया। दीज अल्टर्स माइट हैव बीन यूज फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। मीन्स ये जो अल्टर्स होते थे इनका यज्ञ एंड ऑल करने के लिए यूज़ किया जाता था, ऐसा माना जाता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज़ द रिमेन्स ऑफ ग्रेनरी एट हरप्पन। हरप्पन सिटीज़ में जो कुछ ग्रेनरी के रिमेन्स हैं, बचे हुए हैं, वो कुछ इस टाइप्स के हैं।
and this is the picture of Great Bath, and this is the washroom drainage system. This is the drainage system जो हड़प्पन सिटीज़ में था, उसकी ये पिक्स हैं कुछ. We can see this is the drainage system, and this is the Great Bath, and this is the pic of granary, remains of granary. कुछ बचे हुए अवशेष हैं ग्रेनरी के हड़प्पन सिटीज़ के. Okay, these are the features of Indus Valley civilizations. Now other points we will study in the next part. Thanks for watching.